एक टाइम था जब पेटीएम होता था इंडिया के हर फोन में, इंडिया का डिजिटल वॉलेट किंग। फिर 2021 में आया पेटीएम का आईपीओ 18,300 करोड़ का, देश का सबसे बड़ा आईपीओ। लेकिन जिसके आने से होना था धमाका, उससे पड़ा इंडिया के स्टॉक मार्केट को सबसे बड़ा धोखा। आज पेटीएम का शेयर 400 से 1000 रुपए के बीच में फ्लक्चुएट होता है, यानी कि 80% नीचे आ गया है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे और आज की क्या हालात है। पेटीएम का आईपीओ नवंबर 2021 में लॉन्च हुआ था। साइज था 18,300 करोड़ रुपए। कंपनी का वैल्यूएशन था लगभग 1.3 लाख करोड़ रुपए और रिटेल इन्वेस्टर एक्साइटेड थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड थे और मीडिया में काफी चर्चा थी। लेकिन लिस्टिंग के दिन ही स्टॉक 2150 रुपए से गिर के 1564 रुपए पर क्लोज हुआ। 27% का क्रैश पहले ही दिन, और उसके बाद पेटीएम की डाउनफॉल जर्नी शुरू हो गई। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स ने पेटीएम से मुंह मोड़ लिया? नंबर 1, कंपनी लॉस मेकिंग थी। कंपनी तब भी लॉस मेकिंग थी और कंपनी आज भी लॉस मेकिंग है। आईपीओ के लॉन्च के पहले साल कंपनी ने 4,230 करोड़ का लॉस बुक किया था। इन्वेस्टर्स को रोड मैप ही समझ में नहीं आया कि कंपनी कब प्रॉफिट में जाएगी भी या नहीं जाएगी। नंबर 2, बिजनेस मॉडल ही कंफ्यूजिंग था। एक तरफ पेटीएम बैंक, एक तरफ ई वॉलेट, फिर इंश्योरेंस, ई कॉमर्स, टिकट बुकिंग। आखिर इनका फोकस क्या था? इनका कभी एक फोकस पॉइंट रहा ही नहीं। नंबर 3, वैल्यूएशन ओवर द टॉप। 1.3 लाख सीआर का वैल्यूएशन और जीरो प्रॉफिट। इन्वेस्टर्स को यहाँ पे कुछ ना कुछ झोल दिखाई दिया, लेकिन फोमो में लोग इन्वेस्ट करते गए और कंपनी इतनी बड़ी हो गई। नंबर 4, रेगुलेटरी रेड फ्लैग्स। सेबी ने आईपीओ के लॉन्च के टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट दिए थे और रेड फ्लैग दिया था। फिर इसके बाद में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, जो कि इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस को और ज्यादा डैमेज करता चला गया। नंबर 5, ग्लोबल सेंटिमेंट्स भी खराब थे। 2021 में यूएस में टेक मार्केट क्रैश हो रहे थे, उसी टाइम पे पेटीएम का आईपीओ भी आया। अब आगे क्या हुआ? आईपीओ के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली गिरता गया, इन्वेस्टर ने ट्रस्ट खोना शुरू कर दिया, प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपने स्टेक सेल कर दिए। 2024 तक आते आते कंपनी ने अब फोकस शिफ्ट किया और लेंडिंग और मर्चेंट पेमेंट की तरफ। रेवेन्यू तो इनका इंप्रूव हुआ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक नहीं आई है। पेटीएम ने अपना टिकट बुकिंग पोर्टल भी जोमेटो को बेच दिया है। आज की हालत क्या है? जिन लोगों ने 2150 रुपए में पेटीएम का शेयर खरीदा था, उनका पैसा आधे से भी कम हो गया है। कंपनी ने अब मर्चेंट इकोसिस्टम, यूपीआई पेमेंट्स और स्मॉल टिकट लेंडिंग्स पे ही फोकस किया हुआ है, पर अब भी इन्वेस्टर का पैसा रिकवर नहीं हुआ। फाइनली इस केस स्टडी से हम क्या क्या सीख सकते हैं? सिर्फ ब्रांड देख के ट्रस्ट मत करो, हाइप या मार्केटिंग से इन्फ्लुएंस ना हो, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट रोडमैप और वैल्यूएशन को देख के ही पैसा इन्वेस्ट करो। आईपीओ में एंट्री करते समय ग्रीड से ज्यादा एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टैग करो अपने उस दोस्त को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, और इसी तरीके की और केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।